गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर ईवीएस चैप्टर। मैंने पहले भी आप लोगों को कुछ चैप्टर्स पढ़ा दिए थे और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो नई बुक है हमारी उस बुक में आपने जो पढ़ाया है वो चैप्टर्स नहीं है। तो बेटा आज मैं न्यू बुक से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये किस चैप्टर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग कभी कभी क्या होता है, आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं मैम ये तो हमारी बुक में है ही नहीं। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो मैंने पहले पढ़ा रखा है, लेकिन फिर दोबारा मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और ये बताइएगा मुझे कि ये जो चैप्टर है वो किस चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये तो नई बुक का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है उसमें ये कौन सा चैप्टर है। लुक हियर, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है टेक ऑफ। आपको यहाँ पे लिखना है, कुछ चीज़ों का आंसर देना है। फर्स्ट डैश एंड डैश आर द टू थिंग्स दैट आई लाइक टू डू। आपको कौन कौन सी चीज़ें करना पसंद है। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो यहाँ फिल कर लेंगे। जैसे किसी को डांसिंग पसंद है तो यहाँ डांस लिखेंगे, किसी को सिंगिंग पसंद है सिंगिंग, किसी को वॉचिंग टेलीविजन, जो भी पसंद है आपको यहाँ पे लिखेंगे। डैश एंड डैश आर द टू थिंग्स दैट आई लाइक टू डू। नेक्स्ट है लास्ट ईयर आई कुड नॉट। जो पिछले साल था, पिछले साल आप क्या नहीं कर पाते थे। बहुत ध्यान से देखिएगा कि पिछले साल आप क्या नहीं कर पाते थे। यहाँ पे लिखा है ना, लास्ट ईयर आई कुड नॉट। पिछले साल मैं क्या नहीं कर सकता था, तो आपको बताना है यहाँ पे कि आप पिछले साल क्या नहीं कर पाते थे। एक मिनट, नेक्स्ट है, एक मिनट वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट यूअर्स आर फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बारे में आपको फिल करना है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो बेटा ध्यान से देखिएगा, एक मिनट वेट कर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, राइट अबाउट यूअर सेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है माई नेम इज, आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। माई हेयर इज डैश, आपके जो आईज हैं हेयर्स हैं वो किस टाइप के हैं, कर्ली हैं या फिर लॉन्ग है या शॉर्ट है। जो आपके हेयर हैं वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। नेक्स्ट है आई राइट विथ माई, आप कौन से हैंड से लिखते हैं। आई राइट डैश हैंड, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। लुक हेयर, नेक्स्ट है आई राइट विथ माई डैश हैंड, आप कौन से हाथ से लिखते हैं। और लास्ट है आपका आई डैश स्पेक्टल्स, क्या आप स्पेक्टल्स पहनते हैं। जो बहुत लोग चश्मे पहनते हैं, तो यहाँ पे लिखा है क्या आप चश्मा पहनते हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, वियर या फिर डू नॉट वियर। आपको बस दो ही चीज़ें लिखनी है कि आप पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, हैव यू सीन फोटोज ऑफ योरसेल्फ एज अ बेबी। क्या आप जब छोटे थे या जब आप बच्चे थे उस टाइम की आपने फ़ोटो देखी है। आर यू डिफरेंट नाउ, और क्या आप उस समय जो अभी हैं उस पहले इससे अलग थे। विथ एज, अपनी एज के अकॉर्डिंग। वी बिकम बिगर एंड ओल्डर, तो क्या होगा इसका आंसर, यस। आप कैसे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और साथ ही साथ आप ग्रो भी कर गए हैं। आप थोड़े से बड़े हो गए हैं एज में भी और साथ साथ में आपके हाइट में भी। इसको हम क्या कहना है, आपका बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोइंग अप। लिखा है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग अप। अब ध्यान दीजिए, ग्रोइंग अप हमने कब पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका क्या था, ग्रोइंग अप। याद आ रहा है कुछ आपको, मैंने पढ़ा रखा है ना आपको पहले से। हाँ, अब देखिए, आई कैन डू, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एज वी ग्रो ओल्डर, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं। वी लर्न न्यू थिंग्स, हम नई नई चीजें पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, नई नई चीजें पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, दे आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू बाई अवर सेल्फ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप कर सकते हैं। अब आपको, जिनके पास बुक है ध्यान से देखेंगे, वो टिक लगाएंगे। जैसे पहला है, ये बच्ची जो है वो कॉम कर रही है, अपने बालों में कंघा कर रही है। अगर आप अपने आप करते हैं तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है, ये शूज़ है। देखिए यहाँ पे कुछ ये बैठ के शूज के साथ
उसके लेसेस को बांध रही है। तो आप अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे टिक कीजिएगा और नहीं कर पाते हैं तो छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये बच्ची क्या कर रही है, खिलौने के साथ खेल रही है। और ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, आप लोग देखिए क्या कर रही है ये बच्ची। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में देख के बताएंगे क्या कर रही है और साथ साथ में टिक भी लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, वी ऑल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सब कैसे दिखाई देते हैं, दूसरों से बिल्कुल अलग। बट वी मे बी द सेम एज अवर फ्रेंड। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम कुछ तरीकों से अपने फ्रेंड के जैसे होते हैं। अभी देखेंगे कैसे हम अपने फ्रेंड के जैसे होते हैं। वी स्टडी इन सेम क्लास। हम सारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, क्लास सेकेंड में। इट मीन्स कि हम सब एक जैसे हैं। वी स्टडी इन द सेम क्लास एंड आर ऑफ द सेम एज। और हम सब एक ही एज के बच्चे हैं। बट वी लाइक डिफरेंट थिंग्स, ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल। लेकिन जब हम कुछ सीखते हैं तो कुछ डिफरेंट चीज़ें भी सीखते हैं। वो हमें क्या बनाता है, वो ही हमें क्या बनाता है, स्पेशल बनाता है। ओके, अभी देखेंगे आगे कह रहा है, डू यू हैव एनी सिमिलरिटीज विथ एनी ऑफ अदर फैमिली मेम्बर। क्या आपके अंदर जो स्पेशलिटी है, जो आपके अंदर यूनिकनेस है, वैसा आपके घर में भी कोई है जिसको वैसा ही पसंद हो। जैसे आपको सपोज गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जिनसे ये सिमिलरिटीज़ मिल रही हो, उन्हें भी गाना गाना पसंद हो। नेक्स्ट, वी ऑल लाइक टू डू एन एक्टिविटी for pleasure when we are not working. इट इज़ कॉल्ड अ हॉबी। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई काम करना बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें काम करना अच्छा लगता है। तो जब बिना किसी के कहे, बिना किसी प्रेशर के हम कोई काम करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, हॉबी कहते हैं। 2 मिनट। डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट हॉबीज़। अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे इस पिक्चर में ये गाना गा रहा है, ये क्या कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, सॉल्विंग पजल, रीडिंग, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेसिंग एंड पेट्स। मतलब प्लेइंग विथ पेट, जानवरों के साथ, पालतू जानवरों के साथ खेलना। नेक्स्ट है, समटाइम वी फील डिफरेंटली टू। देयर आर थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी एंड थिंग्स दैट मेक अस सैड। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फील करते हैं उस काम करते के वक्त। जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कभी कभी क्या होता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, रिकॉल करेंगे। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी लर्न न्यू थिंग, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट है, ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल। हर कोई इंसान एक स्पेशल होता है, उसके अंदर यूनिकनेस होती है, वो कुछ ऐसा कर सकता है जो दूसरे नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है, डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट हॉबीज़। अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होते हैं। अब बाकी क्या करेंगे, जिन बच्चों के पास बुक्स परचेज कर लिए वो सारे बच्चे इसे फिल कर लेंगे। फर्स्ट वाला फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकेंड है, राइट हाउ, कब आप खुश होते हैं और कब आप दुखी। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या है, ईट एन आइसक्रीम। जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आप खुश होते हैं या दुख होते हैं, आप हैप्पी होते हैं या सैड होते हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है, फॉल इन फ्रॉम अ स्विम। जब आप स्विम तैरने के लिए गिर जाते हैं, आप तैरने नहीं जाते हैं, तो क्या होगा, हैप्पी होंगे या सैड होंगे। नेक्स्ट है, सिंग ऑन स्टेज। अगर आपको स्टेज के ऊपर गाना गाने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे, हैप्पी या सैड। एंड नेक्स्ट है, पेंट एंड ड्रॉ। आपको ड्राइंग अगर पसंद है तो आप कैसा फील करेंगे, हैप्पी। और अगर आपको ड्राइंग पसंद नहीं है तो आप क्या फील करेंगे, सैड। तो आप इसे फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, दोबारा से इसके आंसर पे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।